आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ पे हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, 4 जो हमारे वेद हैं, और यहाँ पे ऋग्वेद की जानकारी हम लेंगे कि ऋग्वेद से हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं और कब इसकी रचना हुई थी। हम यहाँ पे महापाषाण कब्रों के बारे में पढ़ेंगे, इनाम गांव में जो हमें कब्रें मिली हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कैंडिडेट यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। मैं अपने चैनल पर 6th से 12th तक की आपको एनसीईआरटी करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। तो इसमें बताया गया है हमारे 4 वेद हैं, आपको भी पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो राइट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ। तो हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। अगर बात करें सबसे पुराने वेद की, तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। इसके बाद ही बाकी के इन तीनों वेदों की रचना हुई है। पुराना वेद है ऋग्वेद। तो अगर बात करें ऋग्वेद की रचना की, तो 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी, ठीक है। और इसमें 1000 से ज़्यादा जो है सूक्त है या प्रार्थनाएं हैं। सूक्त होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो अगर नंबर की बात आया, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आएगा 1028 सूक्त है, ठीक है। कितने सूक्त है? 1028। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया है और आएगा, ठीक है। टोटल सूक्त की बात करें 1028 है। तो इसमें क्या है, देवी देवताओं की स्तुति की गई है। इन सूक्तों के द्वारा स्तुति में ये रचे गए हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में। देखो 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। मंडल भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पुराना वेद है, 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। अगर बात करें इसमें किन 3 देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा अग्नि, इंद्र तथा सोम। अग्नि, इंद्र और सोम का महत्वपूर्ण स्थान है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है, एक खास पौधे से एक खास पेय बनाया जाता है, अमृत बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके ज़रूर एग्जाम में आता है। अब बात करें कि इन प्रार्थनाओं की जो रचना है वो ऋषियों ने की है। पहले क्या होता था, जो आचार्य है अपने विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर इसे याद करवाते थे, कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं जो है वो महिलाओं ने भी जो है रचना की है, कुछ प्रार्थनाओं की, ठीक है। तो महिलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान इसमें, विदुषी महिलाएं भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगर बात करें ऋग्वेद की भाषा की, तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम जो आज संस्कृत पढ़ते हैं इससे थोड़ी भिन्न थी, ठीक है। अब ये यहाँ बताया गया है कि संस्कृत कौन सी परिवार की भाषा है, भारोपीय। बाकी परिवार की भाषाओं की भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। देखो जो आज हम किताबें पढ़ते हैं वो छापी गई है। ऋग्वेद को जो है, ऋग्वेद का जो उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। 3500 साल पहले की बात करें तो जो ऋग्वेद है वो क्या है, हम जो है उच्चारण करते थे, विद्यार्थी श्रवण करते थे, उसे कंठस्थ याद करवा देते, फिर आगे जो है वो अपने विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाते थे। ऐसा ही चलता रहा कई सदियों तक, है ना। इसको छापा नहीं गया था, सिर्फ उच्चारण और श्रवण इसका किया जाता था, ऐसे ही याद रखा जाता था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, ठीक है। देखो अपने आप में ही अद्भुत बात है कि ऐसे जो है इतने जो वेदों को भी याद कर लिया करते थे, कंठस्थ कर लिया करते थे। कई सदियों तक जो है इसे छापा नहीं गया था। तो 200 साल पहले ही, अगर बात करें 150 साल पहले ही मैं कहूँगी कि छापा इसे गया है। तो आगे देखते हैं ऋग्वेद का जो अध्ययन इतिहासकार कैसे करते हैं। इतिहासकार जो है ना वो भी पुरातत्ववेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो ये जो है भौतिक अवशेष का तो उपयोग करते हैं, यानी कि जो पुरावस्तुएं हैं, जो पुरातात्विक जो सोर्स है उनका तो इस्तेमाल करते हैं। साथ में ये लिखित स्रोतों का भी, यानी कि साहित्यिक और जो हमें पुस्तकें मिली हैं उनका भी यह अध्ययन करते हैं, उपयोग करते हैं इतिहास को लिखने में।
अब बात करते हैं कि ये ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है वो वार्तालाप में है। विश्वामित्र एक ऋषि हुए हैं और उनकी जो वार्तालाप है देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के साथ। ठीक है, पहले जो आपको पता है जो नदियां हैं हम उसे देवी के रूप में पूजते हैं। तो अगर उन 2 नदियों की बात करें वे कौन कौन सी है, तो व्यास और सतलुज। ठीक है, तो एक संवाद का अंश यहाँ पे भी दिया गया है यहाँ पे, तो आप इसे जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। अभी एक पांडुलिपि है जिससे जो है जिसका इस्तेमाल करके ऋग्वेद को 150 साल पहले पहली बार छापा गया था। ठीक है, ये पांडुलिपि है एक जो कि हमें मिली है। आपको पता है पांडुलिपि जो है बुर्ज वृक्ष की या वृक्षों की छाल पर लिखी जाती थी। ये हमें कश्मीर में पाई 150 साल पहले। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसी का उपयोग किया गया था। तो अंग्रेजी अनुवाद भी इसका हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो आगे देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में जो है मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाइयों में क्या करते थे, रथ खींचने के काम में लिया जाता था। उस समय जो है घोड़ों का बहुत ही महत्व था, अधिक महत्व था, क्योंकि जो है घोड़े जो है लड़ाइयों में इस्तेमाल होते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जो पहले लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थी वो क्यों लड़ी जाती थी, या तो मवेशियों को जीतने के लिए, ज़मीनों को जीतने के लिए, उपजाऊ क्षेत्रों को जीतने के लिए, जो चारागाह थे उनको जीतने के लिए, पानी के जो ज़्यादा स्रोत थे उनको जीतने के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए, है ना। जो अधिक शक्तिशाली हुआ करता था वो क्या करता था, अपने जो है जो उनके पास से रथ वगैरह ज़्यादा घोड़े हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे, तो उनके द्वारा वे है जो ऐसी जगह को जीतते थे जो जिनका जो है अपने आप में उनकी वैल्यू थी। ठीक है, तो लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो इसमें जो युद्ध में धन जीत लिया जाता था उसे क्या करते थे, सरदार रख लेते थे, या कुछ हिस्सा जो है पुरोहितों को दे दिया जाता था। आपको पता है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों को सम्मान के दर्जे से देखा जाता था, स्वर्ण जातीय कही जाती थी। शेष धन जो है वो आम लोगों को बांट दिया जाता था, और कुछ धन है यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ है ना, आहुति दी जाती थी। आपको पता है ना आहुति देना। ये आहुतियाँ जो है देवी देवताओं को दी जाती थी। घी हम देते ना, घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अब देखते हैं आगे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। हमने सभा समिति पढ़ी है ना, वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो ऐसे ही करके राजा बनने लगे थे, है ना। जो शक्तिशाली हुआ करते थे क्या करते थे, वे अपना सरदार चुन लेते थे, है ना, जो बहादुर है या कुशल योद्धा होता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखो, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो सभी को पता है लोगों का जो वर्गीकरण होता है ना, काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार समुदाय के आधार पर। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। तो हमें कुछ शब्द मिले हैं ऋग्वेद में, हमें पता चलता है उस समय जो है कैसे जो है लोगों का वर्गीकरण होता था। इसी आधार पर हमें जानकारियाँ मिलती हैं इन शब्दों के आधार पर। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्णन काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, है ना। हमें जो लोगों का जो वर्गीकरण मिला है, तो ब्राह्मण शब्द मिला है, पुरोहित और राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। देखो ये राजा अलग है, और आगे तुम जो राजा पढ़ोगे आगे इस पुस्तक में, आगे जो चैप्टर आएंगे वो इनसे अलग थे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे। ये हमने पहले भी बताया, पहले क्या होते थे, जो शक्तिशाली हुआ करते थे
एक योद्धा होते थे, कुशल योद्धा होते थे, उन्हें क्या करते थे, अपना एक तरह से हेड चुन लेते थे, सिंपल हेड यानी कि सरदार के रूप में। ये वे राजा हुआ करते थे, ठीक है। न ही ये कर वसूलते थे, प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ऐसा जो है ऐसा भी नहीं था कि वंश के आधार पर हो। इसमें क्या करता था, जो सभाएं होती थी उसमें जो लोग एक शक्तिशाली व्यक्ति को जो है अपना हेड चुन लेते, लेकिन आगे जो राजा बन गए वो महलों में रहने लगे, उनकी राजधानियाँ थी, मृत्यु के बाद उनके बेटा ही जो शासक बन जाता था। ऐसा कुछ नहीं था ऋग्वेद में, ठीक है। तो कहते हैं ना, स्वामी दयानंद जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि हमारे जो वैदिक संस्कृति है ना वो साफ सुथरी थी, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में उत्तर वैदिक काल में ऐसा आया, बाद में जाति प्रथा ये सब ऐसी आई, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष। तो जन विष का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, जिससे जो है वैश्य सबसे निकला है। तो ये हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे विस्तार से। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, ठीक है, विष और जन जो है एक ही है। तो ऋग्वेद में विष और जनों के हमें नाम मिले हैं, पुरु जन या विष, भरत जन या विष, ठीक है। पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कोई उल्लेख मिलते हैं। तो ऋग्वेद में हमें नाम मिले हैं, जन मिले हैं, पुरु जन, भरत जन और यदु जन, ठीक है। आगे देखते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, ठीक है। आर्य है ना, यानी कि जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे वे खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु शब्द मिला है, तो एग्जाम में आता है कि दस्यु का क्या अर्थ था, दास। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। अगर बात करें ऋग्वेद में जो दास शब्द इस्तेमाल होता था वो उन व्यक्तियों के लिए होता था जो यज्ञ नहीं करते थे, और जो आर्य थे वे अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे या दास कहते थे। लेकिन बाद में जो है ये गुलाम शब्द बन गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें यह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, अब बात करते हैं, अगर देखो उत्तर पश्चिम में जो ऋग्वेद की रचना हुई 150-200 साल पहले, है ना, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में हुई है ना ऋग्वेद की जो रचना हुई है, उसी समय दूसरी जगह पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। बात करें हम दक्षिण के क्षेत्रों की, ठीक है, दक्षिण है दक्कन, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था वो हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो ये जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम बाकी जो महापाषाण जो कब्रें हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जब उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो बाकी जगह पर क्या विकास चल रहा था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।